हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन यार, बैक विद अ वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 35 पर, जहां पर हम लोग अपनी नेक्स्ट बुक चालू करने हैं जो कि कंपनीज अकाउंट। हम लोगों ने अभी तक अपनी पार्टनरशिप बुक खत्म कर ली है, सारे टॉपिक, सारी वीडियो, सारे चैप्टर हो चुके हैं। अब हम लोग कंपनीज अकाउंट में आ चुके हैं, जहां पे हम लोग उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। अब देखते हैं इशू ऑफ शेयर पढ़ने से पहले सबसे पहले शेयर्स क्या होते हैं। अब शेयर्स का मतलब होता है हिस्सा। बचपन से सीखा है, हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, सीखा है ना। तो हम लोगों से बचपन से सिखाया गया आपस में एक दूसरे को शेयर करके चीज़ें लेनी चाहिए, खानी चाहिए, ठीक है। तो शेयर मतलब आपस में अपना हिस्सा दूसरे एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए, हिस्सा बांटना चाहिए। अभी पिछली बुकों में भी, पिछली वाली जो बुक थी हमारी पार्टनरशिप, उसमें देखा था कि एक पार्टनर का शेयर कितना है, दूसरे पार्टनर का शेयर कितना है, मतलब उसका हिस्सा कितना है कंपनी में, दूसरे का हिस्सा कितना कंपनी में। तो शेयर का मतलब होता है हिस्सा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? ठीक। अब यहां पर शेयर को क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं, यानी कि कंपनी जो है अपना शेयर यानी कि अपना हिस्सा क्या कर रही है? इशू कर रही है, यानी कि बेचने के लिए दे रही है। क्या कर रही है? इशू कर रही है। तो बस वही देखने वाले कि कंपनी अपना हिस्सा बेचती है तो उसकी जर्नल एंट्रियां कैसे होती हैं, क्यों बेचती है, कैसे रुपए आते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे होंगी, ये सब देखने वाले, ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर करने वाली है कंपनी। देखिए, अब जो शेयर होते हैं वो दो तरीके होते हैं। कितने तरीके के होते हैं शेयर्स? दो तरीके के होते हैं शेयर्स। कौन कौन से? एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है प्रेफरेंस, ठीक है। अब ये दोनों चीज हमको पता होंगी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, 11th में पढ़ चुके थे। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर कि जब हम लोग प्रॉफिट का जो डिविडेंड वगैरह बांटा करते थे, जिनको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती थी वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, और जिनको बाद में बचा कुचा प्रॉफिट मिला करता था वो इक्विटी शेयर होल्डर थे, हुआ करते थे। ये कंपनी के ओनर होते थे, ये ओनर नहीं हुआ करते थे। इक्विटी शेयर होल्डर ओनर होते थे, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर ओनर कंपनी के नहीं होते थे। इनको ज्यादा रिस्क होता था, इनको कम रिस्क हुआ करता था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इनको प्रॉफिट का फिक्स्ड पार्ट मिला करता था, बचा हुआ प्रॉफिट का जितना पार्ट वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर को मिला करता था, ठीक है। इनको रिस्क ज्यादा है, इनका प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है, बट इनका फिक्स्ड अमाउंट का प्रॉफिट हुआ करता था। ये सारी चीजें हमको पता है। तो बेसिकली हमने अकाउंट्स में इतना ही जानना, ज्यादा थ्योरी बेस्ड तो है नहीं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर हुआ करते थे, इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल समझते हैं क्या होता है, क्यों शेयर इशू करते हैं, क्या होता है, क्यों पैसे मांग रही है कंपनी, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं एक अपने पास कंपनी है ना। ऐसे मेरी ड्राइंग अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, पर यहाँ पर अगर अच्छी ड्राइंग बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, नहीं। तो ये अपनी एक कंपनी है, इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला या कोई डील है, कुछ भी मान लेते हैं। उस प्रोजेक्ट के लिए इसको कुछ पैसे चाहिए था, अमाउंट ले लेते हैं, मान लो इसको 2 लाख रुपए चाहिए थे। ज़्यादा बड़ा अमाउंट लेंगे तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। इसको रुपए चाहिए थे 2 लाख, ठीक है। इस 2 लाख में से 1 लाख तो इनके पास हैं खुद के, 1 लाख रुपए तो इनके पास खुद के हैं, ठीक। बट अभी भी 1 लाख इनके पास रुपए नहीं है। ये 1 लाख रुपए इनको कहीं से चाहिए है। अब ये 1 लाख रुपए इनको कहीं से चाहिए, दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो 1 लाख रुपए हमको कहीं से चाहिए। इस 1 लाख रुपए के लिए कंपनी क्या करती है? शेयर्स बेच देती है। अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा जनरल पब्लिक को दे देती कि ये मेरी कंपनी का हिस्सा ले जाओ, मुझे पैसे दे दो, क्योंकि हमें अपना काम चलाना है ना। तो कंपनी अपने हिस्सा शेयर बेच रही है अपना, ठीक है। तो शेयर बेचने के लिए क्या लोगों को कैसे पता लगे शेयर बेचना है? तो कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस। क्या इशू करती है? प्रॉस्पेक्टस इशू क्या करती है, ठीक है। अब प्रॉस्पेक्टर हमारी बुक के हिसाब से प्रॉस्पेक्टर को कहते हैं इन्विटेशन। क्या होता है? इन्विटेशन होता है कि हमारे शेयर आकर के परचेज करें, हमारी कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करें। क्या करें? शेयर को सब्सक्राइब। मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी प्रॉस्पेक्टर इशू करती है। प्रॉस्पेक्टर होता है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन तो हम सभी को पता है, वो इन्विटेशन कार्ड आता है घर पे, शुभ विवाह लिखा होता है ऊपर, डेकोरेशन वाला बढ़िया सा। ये डेकोरेटिव नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होता है, ये डेकोरेटिव नहीं होता। अब जैसे उसमें सारी डिटेल्स दी होती हैं, किसकी शादी हो रही है, किससे शादी हो रही है, कब हो रही है, कब खाना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें दी होती। वैसे इस वाले में भी प्रॉस्पेक्टस में, इसमें भी सारी डिटेल्स दी होती है इस इन्विटेशन कार्ड में, कि कौन सी कंपनी है, किस काम के लिए कंपनी है, किस काम के लिए पैसे लिए जा रहे हैं, कब पैसे वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे, कितना इंटरेस्ट देना है इस पर, कितना डिविडेंड मिलेगा, ये सारी चीज़ें उस पर दी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे प्रॉस्पेक्टस में दी होती हैं। इतनी बात के लिए हो रही। तो प्रॉस्पेक्टर इशू करते हैं शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही सब शेयर को बेचेंगे। कितने शेयर सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या कर लेते हैं, 1000 शेयर बेचते हैं। 1000 शेयर बेचा करते हैं ये लोग। कितने? 1000 शेयर। 1000 शेयर हम बेच रहे हैं अपने। हर एक शेयर जो है वो हमारा मान लेते हैं 100 रुपये का है। तो हर एक शेयर 100 रुपये का, 1000 शेयर बेचेंगे 100 रुपये के, हमारे पास 1 लाख रुपये आ जाएंगे, ठीक है। 1000 शेयर बेचेंगे 100 रुपये के तो हमारे पास 1 लाख रुपये आ जाएंगे। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जब जर्नल एंट्रीज करेंगे, जब हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे तो भैया सर कौन सा अमाउंट लिखना है? 1000 लिखना है ये भैया ये 100 रुपये लिखें, या इन दोनों के पास 1100 रुपये लिख दें? ना ये 1000 लिखना है, ना ये 100 लिखना है। ऐसे समझो ये कंपनी है और ये शेयर्स ना मान के, इनको मान लो ये मार्कर है। क्या है? मार्कर्स है। ये 1000 मार्कर्स है। एक मार्कर का प्राइस 100 रुपये है। अब ये कंपनी 1000 मार्कर बेच रही है।
एक मार्कर 100 रुपये का है तो कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे? 1000 मार्कर बेचा, 100 रुपये का एक मार्कर है, मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में तो 1 लाख रुपए कंपनी को मिल जाएंगे, जो कि उसको जरूरत थी शेयर बेच के, जो चाहती थी अपना प्रोजेक्ट डील जो भी था, मशीनरी वगैरह खरीदनी, जो भी काम करना था उसके लिए उसको 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो वो 1 लाख रुपए हम लोग जर्नल एंट्रीज में लिखा करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये बहुत सारी गलतियां करते हैं कि 1000 रुपये लिखते हैं या 100 रुपये लिखते हैं, ये नहीं लिखना, आपस में मल्टीप्लाई करो शेयर्स का और उसका अमाउंट का। ठीक है, कितने रुपए का शेयर बेचा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई करके अमाउंट जर्नल एंट्री में लिखेंगे। क्लियर है? ठीक। अब ये जो शेयर्स होते हैं पहले तो हमारे पेपर वर्क में हुआ करते थे, अब ऑनलाइन मीडियम से चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जाया करते हैं। इसके लिए एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। डीमेट अकाउंट पढ़ा होगा 12th के बिजनेस में है, अपने लास्ट के चैप्टर में है बिजनेस में। ठीक है, तो डीमेट अकाउंट क्या होता है? बिल्कुल जैसे सेविंग्स अकाउंट जैसा हम लोग बनाते हैं, अपना बैंक अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही डीमेट अकाउंट होता है। बस फर्क इतना है, बैंक अकाउंट हम लोग पैसे होल्ड करके रखते हैं, इसमें शेयर होल्ड करके रखते हैं। उसमें पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ करता है, इसमें शेयर को परचेज या सेल करते हैं, मतलब शेयर्स का ट्रांजेक्शन होता है, तो वो हमारा डीमेट अकाउंट होता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो पैसा आ रहा है कंपनी के पास 1 लाख रुपए, ये कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है, और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस पैसे को हम लोग कहा करते थे कैपिटल। जो पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है उसको कैपिटल कहते थे। लास्ट बुक में सीखा था, पार्टनर्स लेके आते थे पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, वो कैपिटल होती थी, है ना? तो ये पैसा होता था कैपिटल। पर ये पैसा जो है पार्टनर्स तो नहीं ला रहे, ये आ रहा है पैसा शेयर्स से। तो इस वाली कैपिटल को क्या कहेंगे हम लोग? इस वाली कैपिटल को कहेंगे शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? इस वाली कैपिटल कहते हैं शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल जो है हमारी 3 तरीके की होती है। कितनी तरीके की? 3 तरीके की हमारी शेयर कैपिटल हुआ करती है। एक होगी एथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड। ठीक है, एथोराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? एथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है, एथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में बेच सकती है शेयर्स। जो शेयर्स अपनी कंपनी लाइफ टाइम में बेच सकती है उस शेयर को हम लोग एथोराइज्ड कैपिटल कहा करते हैं। जो शेयर से पैसे जनरेट करती है उसको एथोराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं। ऐसे समझ लो, ये कंपनी जो है 1000 शेयर बेच रही थी। ठीक है, 1000 शेयर बेच जरूर रही थी। मान लेते हैं ये कंपनी अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ 20,000 शेयर इशू कर सकती, 20,000 शेयर बेच सकती है, तो उस 20,000 शेयर्स को क्या कहेंगे? वो हो जाएंगे हमारे एथोराइज्ड कैपिटल। 20,000 इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा वो जो 20 लाख रुपए आएगा वो हो जाएगा हमारा एथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ठीक। अब ये कंपनी इशू कितने कर रही है इस टाइम? इस टाइम जो इशू कर रही है वो हमारी इशूड कैपिटल हो जाती है। ठीक है, इस टाइम कितने शेयर इशू कर रही है? 1000 शेयर इशू कर रही है, इंटू 100 1 लाख हो जाएगी इशूड कैपिटल। ठीक है, तो ये हमारे 1000 शेयर हो गए इशूड। क्या हो गए? 1000 इशूड हो गए। अब आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है कि लोगों ने कितने परचेज किए, वायर, हाँ, लोगों ने कितने परचेज किए वो जाते हैं सब्सक्राइब। अब हो सकता है लोग पूरे के पूरे 1000 परचेज कर लें तो वो सब्सक्राइब हो जाएंगे। हो सकता है लोग ज़्यादा पैसे दे दें, 1000 शेयर्स बेचने चाहते लोगों ने 1100 शेयर के पैसे दे दिए। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको कहेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। आगे का टॉपिक है, बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी नाम जान लीजिए कि 1000 शेयर बेचे, उससे ज्यादा का पैसे आ गए तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर 1000 बेचे और सिर्फ 900 शेयर हमारे परचेज हुए, सिर्फ 900 शेयर परचेज हुए, तो वो हो जाता है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। इतनी बात सही है? ठीक, ये चीजें हमको समझ में आ गई। क्या होता है शेयर्स? 2 तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। कंपनी शेयर बेचा करती है क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं। कैसे हम लोग अमाउंट लिखेंगे वो भी हम लोग ने समझ लिया। 3 तरीके के हमारे शेयर कैपिटल में 3 तरीके की शेयर कैपिटल होती है। एथोराइज्ड कैपिटल जो कंपनी पूरी लाइफ टाइम में बेच सकती है, इशूड जो कि अभी बेच रही है, सब्सक्राइब लोगों ने उसके कितने खरीद लिए शेयर, कितने के पैसे लोग दे रहे हैं। ठीक है, इतनी बात हमको क्लियर है। अब जब शेयर्स इशू होते हैं, कंपनी पैसे मांगती है, तो 2 तरीके से हमारी कंपनी पैसे मांगती है। या तो कंपनी, इसको हटाते हैं जरा, चलिए, या तो कंपनी पार पे पैसे मांगेगी। कैसे मांगेगी? पार में। अब ये पार का मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। तो पार का मतलब होता है जो हमारा शेयर है उसकी जो वैल्यू हो, जैसे कि हमारे शेयर जो है उसकी वैल्यू 100 रुपए की है, उसकी वैल्यू जो है 100 रुपए की है, और वो बेचा भी, वो शेयर बेचा भी 100 रुपए पे ही जा रहा है, तो ये शेयर हमारा होता है पार पे। कि उसकी वैल्यू भी 100 थी और 100 रुपए में ही बेचा गया, तो वो हमारा पार पे होता है। इतनी बात सही है? क्लियर है? ठीक। दूसरा होता है प्रीमियम। क्या होता है? प्रीमियम। प्रीमियम हम लोगों ने कई बार सुना भी होगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना, है ना? तो ये वैसे प्रीमियम भी है।
प्रीमियम क्या होता है कि वैल्यू चीज की 100 रुपये ही है, चीज की वैल्यू कितनी है 100 रुपये की ही वैल्यू है उस चीज की, पर उसका अमाउंट उससे ज्यादा मांगा जा रहा है कि ये चीज हम आपको देंगे जब आप मुझे 110 रुपये देंगे। कैसे देंगे? 110 रुपये देंगे 100 रुपये की चीज के लिए। कंपनियां क्या कहती हैं 110 रुपये, यानी कि 100 तो उस चीज का हो गया प्लस 10 रुपये क्या हो गया, वो हो गया 10 रुपये प्रीमियम, ये 10 रुपये हो गया प्रीमियम। ठीक है, तो कंपनी ये 10 रुपये एक्स्ट्रा मांगते हैं कि 100 रुपये की चीज 100 रुपये का शेयर हम तुम्हें तब देंगे जब तुम हमें 110 रुपये, लेकिन 10 रुपये ज्यादा दोगे वो प्रीमियम के। कंपनी ऐसा क्यों करती? अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिनको पता है कि वो मार्केट में शेयर बेचेंगे और तुरंत ही सारे शेयर बिक जाएंगे, वो कंपनियां कहती है हमें एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, लेना तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रीमियम। इतनी चीजें समझ में आ गई। पार पे शेयर क्या होता है? 100 रुपये का शेयर था, 100 रुपये भी इशू कर दिया। प्रीमियम क्या होती है? 100 रुपये का शेयर उससे ज्यादा अमाउंट में इशू किया गया, जो ज्यादा अमाउंट है वो प्रीमियम होता है। क्लियर है? अब आगे की चीजें अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ा देंगे एक साथ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, ऊपर से चला जाकर बोल जाओगे। ठीक है, इतनी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर इंस्टाग्राम आईडी में। अगली वीडियो में मिलेंगे, इसी वीडियो को कंटिन्यूशन करेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारे शेयर किस किस तरीके से इशू होते हैं, लमसम क्या होता है और हमारा वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे सभी तरीके की क्या हुआ करती हैं, और एक क्वेश्चन भी एक दो अटेम्प्ट करके देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।